प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी गणित के किताब से तीसरा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तीसरा चैप्टर आपको शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन के पहले आपको दूसरा चैप्टर में कुछ बताया गया था, पुनः बाद में उसको रिवाइज कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन देखिए बता जा रहा है कि एक घात के जितने भी समीकरण होते हैं, 1 डिग्री इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। यानी एक घात के जितने भी समीकरण होते हैं उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x - 3 = 0, 5x - 3y = 1/2, 2u + 1/2 भी इक्वल हो जाएगा -3, या x - 2y + 5z इक्वल हो जाएगा 0, या x/2 + 1/2 इक्वल हो जाएगा 0। रैखिक समीकरण देखिए बता जा रहा है किसे कहते हैं, एक घात के जितने भी समीकरण होते हैं, यानी वह समीकरण जिसका एक घात हो, यानी 1 डिग्री इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x - 3 = 0। आप देख रहे हैं कि आज जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब रैखिक समीकरण है। अंतर क्या है इसमें, यह जो रैखिक समीकरण है एक चर है, इसमें यहाँ पर 2 चर राशि है, यहाँ भी 2 चर राशि है, इसमें 3 चर राशियां हैं। अर्थात यह एक चर में रैखिक समीकरण है, या 2 चरों में रैखिक समीकरण है, या 2 चरों में रैखिक समीकरण है, या 3 चरों में रैखिक समीकरण है, और या एक चर में रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण आप लिख सकते हैं कि जिस समीकरण का घात एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हैं। अब आपको पढ़ना है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो अगला हेडिंग, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। देखिए अंग्रेजी यहाँ लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो अभी बताया गया था इसमें रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसका घात एक हो और 2 चरों वाला, यानी वह रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर राशि हो। जैसे यहाँ पर देखिए 5x - 3y = 1/2 में 2 चर राशि x और y है, इसको कहेंगे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम कह सकते हैं 2x - 3y यह इक्वल हो जाएगा 11, 5x - 1/2y इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0, 2t - 3s इक्वल हो जाएगा 1/2, या 1/u + 2/v इक्वल हो जाएगा 0। ये तमाम ले सकते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका मानक जो रूप है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। मानक रूप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं, क्या होता है ax + by + c = 0। लेकिन यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। वेयर देखिए बता दे रहा है जहां a, b and c are real numbers, and a not equal to 0, b not equal to 0। कहा जा रहा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 होता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि a और b 0 हो जाएगा तो यह 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने बताया कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं,
यानी वह समीकरण जिसका एक घात हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, अर्थात 1 डिग्री इक्वेशन नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद बताया गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ये लीनियर इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स, अर्थात वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि हों उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप बताया गया है ax plus by plus c equal 0 होता है, जहां a b c आर रियल नंबर्स एंड a not equal to 0 b not equal to 0, अर्थात a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब इसको देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। कहा जा रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में यह लिखा जाता है क्योंकि हल करने में आसानी रहे। अब आगे देखिए बताया जा रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण देखिए क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रैखिक समीकरणों का ग्राफ पर जब इसका आलेख बनाते हैं तो सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरणों का जो आलेख होता है वह सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो देखिए बता रहे थे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण। जैसा कि आप जानते हैं पहले कि रैखिक समीकरणों का जब हम आलेख खींचते हैं ग्राफ पर तो सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम लेते हैं, मान लीजिए
रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण है रैखिक समीकरण। मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। अब देखिए बता रहे हैं इन समीकरणों को जब हम ग्राफ के पेपर पर इसका आलेख बनाते हैं तो 3 स्थितियां दिखाई देती हैं। पहला, x x डैश y y डैश, यह हो गया x अक्ष, यह हो गया y अक्ष। अब जब इस ग्राफ को इस कांतीय तल में हम दोनों रेखाओं को खींचते हैं तो पहला कंडीशन क्या होगा कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर, यह हो गया पहला रेखा, यह हो गया दूसरा रेखा। अब ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है x x डैश y y डैश, ये हो गया ओरिजिन। दूसरा रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है x x डैश y y डैश, यह हो गया मुझे। तीसरा कंडीशन ये होता है कि यह जो पहली वाली रेखा है इसी को ओवरलैप करती दूसरी वाली भी देखा जाए, इसे दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती है, यानी पहली रेखा जहां से गुजर रही है वहीं से दूसरी रेखा भी गुजर रही है। ये 3 स्थितियां होती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम ग्राफ के पेपर को बनाते हैं, जब इसका आलेख बनाते हैं तो पहला कंडीशन है कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रछेद कर रही हो। दूसरा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर और पैरेलल हो। और तीसरा क्या हो, कोइंसाइड हो, अर्थात एक दूसरे के पहली रेखा और दूसरी रेखा क्या हो, संपाती हो, ओवरलैप करते हुए देखे जाएगा। तो ये 3 स्थितियां होती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख है। ऊपर में ये देख रहा है जैसे बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ है और फिगर में बना हुआ दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा और तीसरा 3 स्थितियां होती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बना लीजिए इसको। तो हम बता रहे हैं गणितीय निरूपण इसका हल का।
अब देखिए बता रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, हल का गणितीय निरूपण। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए यह दो समीकरण आपको दे दिए जाए, मान लीजिए माना यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो समीकरण है आपके पास, यह हो गया इक्वेशन 1, यह हो गया इक्वेशन 2। अब कैसे आप पता करेंगे गणितीय विधि से कि इसका आलेख क्या होगा? एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगा कि रेखाएं समांतर होंगे कि समपाती होंगे, या इसका हल भी आप जान सकते हैं गणितीय निरूपण से कि कौन से समीकरण का हल क्या होगा, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। इसके लिए रूल देखिए, पहला रूल है यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। पहला देखिए बता देना है कि यदि ax के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, देन इट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अर्थात यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो, तब इस कंडीशन इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं क्या होंगे? एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं और इसका एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहा जा रहा है, जैसे देखिए बताया जा रहा पहला कंडीशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it has यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात इसका एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इसमें यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से होता है, अर्थात एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं क्या करेंगी? अगर आप पेपर पर देखेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करेंगे, यानी पहला वाला कंडीशन होगा। दूसरा देखिए बताया जा रहा है कि यदि a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। अगर ये दूसरा कंडीशन देखिए बताया जा रहा है x के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल हो y के कोफिशिएंट के रेशियो और नॉट इक्वल टू और बराबर न हो कांस्टेंट के रेशियो के, यानी a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो इस स्थिति में ये जो रेखाएं ग्राफ के पेपर पर जो रेखाएं प्राप्त होती हैं ये समांतर होती है, यानी इट हैज नो सॉल्यूशन। यानी यहां पर क्या होता है? इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइन। और इसमें क्या होंगे? पैरेलल लाइन होता है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं समांतर होंगे और समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा देखिए बताया जा रहा है
तीसरा कंडीशन क्या होता है, if A1/A2 इक्वल हो B1/B2 या इक्वल हो C1/C2। तो देखिए बताया जा रहा है इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। कहा जा रहा है इट है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अर्थात समीकरण के अनंत हल होंगे और इनसे निरूपित रेखाएं समपाती होती हैं। कौन साइड होती है, समपाती होती हैं। तो देखिए आपको 3 स्थिति बताया गया है। इसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है उसका आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन उसका किस स्थिति कंडीशन क्या होगी ये बता सकते हैं। जैसे पहला बताया गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x y के निश्चित एक मान प्राप्त होंगे। दूसरा कंडीशन बताया गया कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। ग्राफ के पेपर बनाएंगे दोनों समीकरणों का, तो ग्राफ क्या होगी, रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी और इसका कोई हल नहीं होता है। और तीसरा कंडीशन बताया गया है A1/A2 इक्वल हो B1/B2 इक्वल हो C1/C2। इस स्थिति में इसके अनंत हल होंगे यानी अनेक हल होते हैं समीकरण के, और रेखाएं जो होती हैं ग्राफ के पेपर पर वह समपाती होती हैं। अब इसके तो देखिए बताया जा रहा है हल करते निरूपण, इसको लिख लीजिए। इस बात से बता रहे हैं बीजगणितीय मेथड से इसको कैसे हल करते हैं समीकरणों को, तो लिख लीजिए इसको। और देखिए इसमें एक और टॉपिक है, कई जगह पूछा गया क्वेश्चन में किताबों में कि संगत और असंगत। तो देखिए बताया जा रहा है रैखिक समीकरणों के मान संगत कब होते हैं। बताया जा रहा है कि देखिए जिन रैखिक समीकरणों का हल एक न एक हल कोई प्राप्त होता है उसके मान संगत होते हैं, और जिसके हल इसका कोई हल नहीं प्राप्त होता है उसका मान क्या होते हैं, असंगत होते हैं। अर्थात वे रैखिक समीकरण जिनका एक कोई ना कोई हल होता है, निश्चित हल होता है, वे रैखिक समीकरण संगत कहलाते हैं, और असंगत समीकरण वे समीकरण जिसका कोई हल ना हो। तब आगे देखिए बताते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ solving a pair of linear equation in two variables दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय हैं
बीजगणितीय विधि। ये बता रहे थे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और देखिए आपको इसमें तीन विधि आपको पढ़ना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड,